मैं राहुल गांधी जी से सवाल करना चाहता हूं, आप असदुद्दीन अवैसी के हैदराबाद क्षेत्र में जहां पर 4 लाख हिंदू लोगों के वोट काटे गए हैं और उनको जो है ना खत्म किया गया है, एक बार भी आपने पार्लियामेंट में आवाज उठाई? देश के अंदर इंदिरा गांधी जी द्वारा इमरजेंसी लगाकर और इमरजेंसी से पहले जब कोर्ट में ये चीज़ प्रूफ हो गई कि भैया आपने जो चुनाव जीता वो चोरी से जीता, जुट्टई से जीता, वोटों की चोरी करके जीता, तो ये चोरों का खानदान तो खुद है, ये दूसरों को भी चोर समझता है। कांग्रेस पार्टी हैदराबाद में, तेलंगाना में फिर एक बार एमआईएम के साथ सिर्फ पैसे के लिए और अपनी सत्ता के लिए मिल गई है। ये क्या है? डर्टी पॉलिटिक्स है। आप खुल के दुश्मन बनिए ना, आप बोलिए मुसलमानों को हम सीट नहीं देंगे, हमको ये कबूल है, हमको खुला दुश्मन कबूल है, लेकिन दोस्ती के नाम पे जो ना धोखेबाज कबूल नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करने की बात हुई संसद में कि इन्होंने चर्चा, आप मुझे बताइए, उठ के भाग गए ना। और तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट होने के बाद भी राहुल गांधी जी ने इस बात की कोशिश नहीं की कि वहाँ पर जो कुछ भी धांधलियाँ हुई हैं उसके ऊपर वर्कआउट करें। किसी भी राजनीतिक दल को प्रिंटेड वोटर लिस्ट नहीं दी जाती, उनको डिजिटल वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि वो अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके पास बूथ वाइज भेजने के लिए प्रिंट आउट अपने लेवल पे निकालें। जो आपने पीसी की, नौटंकी दिखाई, डमरू बजाया और वीडियो दिखाई, वो वीडियो का आप पूरा अक्षत लिखकर चुनाव आयोग में दें, वो नहीं देंगे। कारण यह है कि आपको बता दूं, झूठी जानकारी देने पे 7 साल की सजा है। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। एक तरफ राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, चोरी चोरी चुपके चुपके अब और नहीं, जनता जाग गई है, अब किसी भी तरीके से जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। राहुल गांधी ने जो एड बनाया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को और इलेक्शन कमीशन को घेरने का काम किया है, लेकिन उनके इस वीडियो में, उनके इस दावे में, वोट चोरी को लेकर जो उन्होंने दावे किए हैं, कितना सच है कितना झूठ है, आइए जान लेते हैं। हमारे साथ सर मौजूद हैं, जानते हैं कि इनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, आपने जो कहा ना कि चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी और चुपके चुपके तो कांग्रेस ने और गांधी खानदान ने लगातार देश में वोट की चोरी की। 1952 के अंदर जब हमारे भारत रत्न अंबेडकर साहब चुनाव लड़ रहे थे तब 74,000 वोटों की चोरी की। उसके बाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो चुनाव लड़ रहे थे, देश के पहले जो शिक्षा मंत्री बने, वो चुनाव हार गए थे रामपुर से, लेकिन वहाँ पर डीएम को फ़ोन करके कहा और बत्ती गुल कराई और वहाँ पर वोटों की चोरी हुई और वो वहाँ पे से चुनाव जीत गए। और तीसरी चोरी जो की राहुल गांधी के परिवार ने, वो की देश के अंदर इंदिरा गांधी जी द्वारा इमरजेंसी लगाकर और इमरजेंसी से पहले जब कोर्ट में ये चीज़ प्रूफ हो गई कि भैया आपने जो चुनाव जीता वो चोरी से जीता, जुट्टई से जीता, वोटों की चोरी करके जीता, तो ये चोरों का खानदान तो खुद है, ये दूसरों को भी चोर समझता है। और एक बात और, ये जो आरोप लगा रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ, जनप्रतिनिधि अधिनियम धारा 20 के अंदर एक सेक्शन है 6A, उस सेक्शन में साफ लिखा है कि यदि आप कोई भी आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग को लेके, चुनाव की पद्धति को लेके या चुनाव मतदाता सूची को लेके, तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है। तो क्या राहुल गांधी देश के संविधान से ऊपर है, या वो केवल अपने इमेजिनेशन में पिक्चर बना के चलते हैं, या वो अपने आप को नायक समझते हैं, नायक मूवी का, कि वो कुछ भी बताएंगे, कुछ भी कहेंगे, जनता उन पर विश्वास कर लेगी? अगर उन्होंने कोई आरोप लगाया तो मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि आप आरोप लगा रहे हैं, अगर आपने आपको कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, ये चोर है, तो लिख के दीजिए ना, इन्वेस्टिगेशन होगी। कोई पुलिस में कंप्लेंट हम करते हैं तो वहाँ पर भी जाकर हम लिखित में देते हैं, वहाँ बोलते नहीं है कि भैया ये मेरे संग चोरी हो गई और इस चोरी के कारण मेरे को जो है ये नुकसान हुआ, कृपया करके आप इसको अरेस्ट कीजिए। लेकिन पहले बात तो ये होती है ना कि आप लिखित में दीजिए। जब चुनाव आयोग आपको कह रहा है कि आप एफिडेविट दीजिए, तो आपने एफिडेविट क्यों नहीं दिया? एफिडेविट देने की मंशा आपकी क्यों नहीं है? कारण यही है कि वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं संसद में एक बार शपथ ले लिया, अब जाके वहां पर हम शपथ लेके अपनी गरिमा खराब नहीं करना चाहते, तो वो तो कह रहे हैं महादेवपुरा का उन्होंने खुलकर एग्जाम्पल दे दिया, उस पर क्या कहेंगे आप? कर्नाटक के अंदर सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। वहाँ पर यदि ऐसा कुछ था तो आपने वहाँ विजिलेंस इंक्वायरी क्यों नहीं बैठाई? आपने वहाँ पर जो चुनाव आयोग की विजिलेंस कमेटी है उसमें कंप्लेंट आपकी पार्टी यूनिट ने क्यों नहीं की? वहाँ पे जो स्टेट पार्टी यूनिट है उसने क्यों नहीं की? मैं तो बोलना चाहता हूँ ना कि आप
खुद नहीं कर रहे हैं। आपने तो एक टीवी पे दिखा दिया बहुत बड़ा एक कैनवस पे कि हमने ये किया, ऐसे किया, वैसे किया। हमें डिजिटल रोल नहीं मिल रहा था। सारी चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है। आपकी चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है वहाँ पर हर बूथ की वोटर लिस्ट भी है, हर बूथ का एपिक नंबर भी है, सब अवेलेबल है। लेकिन आप वहाँ पर तो कुछ करते नहीं। मैं आप बोलना चाहता हूँ, हैदराबाद में, तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ओके? थोड़ा सुकून से समझिए। सारी भारत की जनता को एक बात बोलना चाह रहा हूँ, वाई राहुल गांधी इज मेकिंग फूल टू द पब्लिक ऑफ इंडिया। सबसे पहले इंडिया, हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी के साथ, ठीक है, हम आपसे आपकी राय लेंगे सर, लेकिन अभी आप ये बोल रहे थे कि राहुल, हाँ क्यों ऐसा कर रहा हूं? एक मिनट सर को, वो तो बोल रहे हैं ना, मैं 1 मिनट बोल के खत्म करूंगा। वो तो आपका भाई थी, कहीं पे बोल के देखिए, कांग्रेस पार्टी में, आम जनता को मौका, कांग्रेस पार्टी में देश की सबसे बड़ी संख्या महिलाओं पर निर्धारित है। और क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बेहतर है या नहीं? आप लोग बोलिए, आवाज में बोलिए, बेहतर थी? 20 साल कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के पीछे बर्बाद किए सारे देश में उनको एक लीडर स्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन मैं राहुल गांधी जी के लिए बोलूंगा, राहुल गांधी जी, यू आर अनफिट फॉर टुडेज पॉलिटिक्स। यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग बट अनफिट फॉर टुडेज। और एक बात, राहुल गांधी जी जब ये बात कर रहे हैं ना इलेक्शन कमीशन की, मैं राहुल गांधी जी से सवाल करना चाहता हूं, आप असदुद्दीन अवैसी के हैदराबाद क्षेत्र में, जहां पर 4 लाख हिंदू लोगों के वोट काटे गए हैं और उनको जो है ना खत्म किया गया है, एक बार भी आपने पार्लियामेंट में आवाज उठाई कि असद अवैसी के खिलाफ ईडी की इंक्वायरी की? आपने कभी एक बात की? आप एक्टिंग कर रहे हो। अगर आपको यू हैव टू, इफ यू वांट टू बिकम ए गुड पॉलिटिशियन, लीड फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, देखिए इन्होंने सारी स्थिति साफ कर दी। जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ही विरोध में नजर आ रही है। लेकिन सर, यहाँ पर एक सवाल बन जाता है, जब महादेवपुरा का उन्होंने एक प्रॉपर लिस्ट दिया जिसमें उन्होंने दिखाया कि बहुत सारे फेक नेम है, क्या आप नहीं मानते हैं कि ऐसा जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं वो हो रही हैं, कहीं लूप होल्स तो है? देखिए, लूप होल्स है तो उसी को तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए एसआईआर होता है। हर 2 साल में, 3 साल में, साल भर में एसआईआर होता है। चुनाव आयोग रिवीजन करता है, बीएलए को भेजता है वेरीफाई करने के लिए वोटर लिस्ट को। जो मर गए हैं उनको भी जानकारी लेता है, जो माइग्रेट हो गए उनकी भी जानकारी लेता है। उसके अलावा जिन्होंने 2 जगह का अपना वोट बनवा रखा है उसकी भी जानकारी लेता है। तो इस बात से कौन मना कर रहा है कि अगर इस प्रकार की कोई गलती है तो उसको रेक्टिफाई नहीं करना चाहिए? राहुल गांधी तो कर रहे हैं। एसआईआर पे कौन उत्पात मचा रहा है, आप मुझे बता दीजिए। कोर्ट ने साफ बोला ना कि आपको कोई परेशानी है, ये लिस्ट जो है 65 लाख लोगों की वो ऑन एयर कर रहे हैं, आप अपनी जो है आपत्तियां दर्ज कराइए। जो उसमें मरा हुआ बताया गया है, यदि वो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है, तो आओ ना, साक्षात खड़े हो, चुनाव आयोग में अपनी एप्लीकेशन लगाओ और अपना नाम जो है वो ठीक करा लो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कारण क्या है कि जमीन पर काम हुआ है। जो इन्होंने एक बहुत बड़ा सिस्टम डेवलप कर रखा था फर्जी वोटिंग के लिए, वो फर्जी वोटिंग का सिस्टम कट गया। अब इससे परेशानी इसी बात पे तो है आरजेडी को और जो है कांग्रेस को कि उनका फर्जी वोटर खत्म हो गया है। जी, तो यहाँ पर फर्जी वोटर्स जैसे राहुल गांधी जो लिस्ट दे रहे हैं, या फिर उनका शुरू से एक आरोप रहा है कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं धांधली कर रहा है। वो जो लिस्ट मांगते हैं वो कभी नहीं देता है, और इलेक्शन कमीशन अगर इतना पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है तो उनको लिस्ट देने में क्या परेशानी है? तो उस पर क्या कहेंगे? परेशानी नहीं है तो दे दें। पहली चीज मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, किसी भी राजनीतिक दल को प्रिंटेड वोटर लिस्ट नहीं दी जाती, उनको डिजिटल वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि वो अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके पास बूथ वाइज भेजने के लिए प्रिंट आउट अपने लेवल पे निकालें और उनको दें। इससे तो चुनाव आयोग की कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगी। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग ये करेगा क्या कि वो आप जो है वो कागज वाली लिस्ट दीजिए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। आप जाइए भारतीय रेल के किसी भी टिकट काउंटर पे, आपने प्लेटफॉर्म टिकट खरीदनी है कितने की? 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये की होगी। वहां पर आज में QR कोड लगे हुए हैं। जब इतने डीप लेवल पर इस देश में डिजिटलाइजेशन हो चुका है तो राहुल गांधी जी किस युग में जी रहे हैं? वो क्यों झूठा आरोप लगा रहे हैं? यही तो कहा गया कि जो आपने कहा, जो आपने पीसी की, नौटंकी दिखाई, डमरू बजाया और वीडियो दिखाई, वो वीडियो का आप पूरा अक्षत लिखकर चुनाव आयोग में दें। वो नहीं देंगे। कारण यह है
कि आपको बता दूं झूठी जानकारी देने पे 7 साल की सजा है और उनकी जो सदस्यता है वो जा सकती है। और जब वो लिख के देंगे, साइन करके देंगे, एफिडेविट लिख के देंगे तो उनकी सदस्यता जाएगी। जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो कहते हैं ना कि चोर जो होता है, चोर के पाँव नहीं होते, हमारे यहाँ कहते हैं चोर के पाँव नहीं होते। तो जो सच्चा होगा वो एफिडेविट साइन करके देगा। किस बात की परेशानी? आप मुझे बताएं, अगर मैं सच बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे बोल रहा हूं, जो चीज बोल रहा हूं, अगर मुझसे कोई एफिडेविट मांगेगा मैं वो लिख के दूंगा। परेशानी कहाँ है बताइए मुझे। सर लेकिन विपक्ष है, कमी कहाँ से आ रही? ईवीएम पर आरोप, वोट बैंक पर आरोप, चोरी का आरोप, आप ये तमाम तरीके का देखिए। हमेशा एक विपक्ष नहीं, केवल राहुल गांधी नहीं, अखिलेश यादव भी कितनी बार सवाल उठाते आए, आरजेडी भी सवाल उठा रही है, सारे लोग एकजुट होकर ये बात कह रहे हैं। तो कमी कहाँ दिख रही है? कमी केवल इस बात पे दिख रही है कि इनकी फर्जीवाड़ा नहीं चल पा रहा है, बूथ कैप्चरिंग नहीं चल पा रही है। इस देश की, ये बार बार कहते हैं ईवीएम हैक है, इस देश को ईवीएम में वोट डालने वाली जो देश की जनता है ना, वो मोदी जी से हैक है। ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करने की बात हुई संसद में, की इन्होंने चर्चा? आप मुझे बताइए, उठ के भाग गए ना। लगातार 90 दिन से लगे हुए थे, चर्चा करो सिंदूर पे, चर्चा करो सिंदूर पे, भाग गए ना उठ के। तो ये सारी जानकारी सरकार देने को तैयार है, लेकिन ये लोग लेते नहीं है। केवल उधम मचाने के लिए, विरोध करने के लिए ये लोग जो हैं इस प्रकार का उत्पात मचाते हैं। सर राहुल गांधी लगातार वोट चोरी को लेकर, एसआईआर जिसका जो बड़ा मुद्दा लग रहा है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे एसआईआर के बारे में? और राहुल गांधी के वोट चोरी का जो आरोप वो लगाते आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के ऊपर, उस पर क्या कुछ कहेंगे? राहुल गांधी इन्होंने जो इशू रेस किया है वो ठीक है, अपने आप में बहुत अच्छा इशू है, लेकिन राहुल गांधी जी को अपनी पीठ देखनी चाहिए। यानी कि राहुल गांधी जी की पार्टी में हैदराबाद में इलेक्शन लड़ने वाले राहुल गांधी जी के ही बेहतरीन लीडर फिरोज़ खान, जो हैदराबाद से एमपी के इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए असद ओवैसी के अगेंस्ट, और एमएलए का इलेक्शन भी लड़ा है, उनके इलेक्शन में एक ही मकान से 850 वोट डाले गए हैं। राहुल गांधी जी ने उनकी चिंता नहीं की। और तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट होने के बाद भी राहुल गांधी जी ने इस बात की कोशिश नहीं की कि वहाँ पर जो कुछ भी धांधलियाँ हुई हैं उसके ऊपर वर्कआउट करें। और हम हैदराबाद के मुसलमान हैं, हिंदुस्तानी अरब हूँ मैं, मेरा नाम एडवोकेट अब्दुल्ला बिन अली अहमद है, और हम इस बात को बार बार कांग्रेस पार्टी को और वहाँ की लीडरशिप को, रेवंत रेड्डी को भी हमने बार बार बोला है। अब मुझे ये बताइए, इस बात का डबल स्टैंडर्ड क्या राहुल गांधी जी प्ले नहीं कर रहे हैं? आप अपने बच्चे को जो भूखा है या रो रहा है उसको पहले खिलाएंगे या बाहर वाले को खिलाएंगे? पहले ये पहले आपसे सवाल करूँगा मैं। नहीं, वो मेरे से सवाल नहीं, अभी आप जो आंसर मैं जनता से ये जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी इलेक्शन कमीशन के बारे में बोल रहे हैं, उनकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। वो बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी ने जो ना सारी प्रक्रिया देश में, चाहे ईडी हो या फिर और भी अलग अलग जो सीबीआई हो, इन सबको जो ना हाईजैक कर रखा है। ओके, ठीक है, आपकी ये बात को अगर एक हद तक अगर जो ना अगर तस्लीम किया जाए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तेलंगाना में आपकी गवर्नमेंट है, तेलंगाना में आपके मुस्लिम लीडर्स के अगेंस्ट और जो ना वहाँ पर बहुत सारी माल प्रैक्टिस हुई है, और वहाँ पर असद ओवैसी ने 4 लाख बोगस वोट के ज़रिए जो है वहाँ पर हिंदू 4 लाख वोट जो है ना निकाले गए हैं, और 4 लाख बोगस वोट मुसलमानों के दी करके बढ़ाए गए हैं। मैं एक हिंदुस्तानी अरब मुसलमान हूँ, मैं असद ओवैसी के बारे में जो बोल रहा हूँ होशवास में बोल रहा हूँ। तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, आपकी पार्टी को जिसने डाउनफॉल किया है AIMIM पार्टी ने, उस पार्टी के अगेंस्ट तो आपने ना तो वोट चोरी पर बात की है, ना उनके करप्शन पर बात की है, ना आपकी खुद की पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के जो है तेलंगाना के सबसे बड़े लीडर हैं फिरोज़ खान, उस्मान अल हाजरी और उस्मा शाकिर और दीगर हैं, इन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ, खालिद खान उनके साथ 800 वोट की हुई, और फिरोज़ खान के साथ जो भी, उन्होंने एक घर में 850 वोट बताए। लेकिन क्या राहुल गांधी जी को इतना नहीं हो पाया कि वो लेकर के इलेक्शन कमीशन के पास दिल्ली में ही बैठ करके जो बताते हैं, प्रूफ के साथ बताते और री इलेक्शन कराते? पहले राहुल गांधी जी को चाहिए कि वो प्रैक्टिकली काम करके बताएं, और प्रैक्टिकली करने के लिए उनके पास बहुत बेहतरीन मौका था। मैं आपसे फिर एक बार, राहुल गांधी तो प्रूफ दे रहे हैं, महादेवपुरा का दिया उन्होंने, तमाम अन्य सीटों का भी दिया। वो कह रहे हैं महादेवपुरा की सीट वहाँ पे गवर्नमेंट किसकी? अभी उन्हीं की गवर्नमेंट है, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लेकिन बात वहाँ पर नहीं है। वो बोल रहे हैं कि जो धांधली हो रही है वो बहुत टाइम पहले से हो रही है, इलेक्शन कमीशन उसमें इन्वॉल्व है। तो अगर उसमें लूप होल्स देखने को मिल रहे हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है उनको ठीक करने की? डेफिनेटली मैं वो बात नहीं बोलूँगा जो सिर्फ एक समुदाय का एक वर्ग जानबूझ के खाली झूठ फैलाना चाहता है। दूसरी बात, ये बात न सिर्फ राहुल गांधी की, अगर देश में अगर कहीं पर इलेक्शन कमीशन अगर धांधली वाला काम कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन को, जुडिशल अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमीशन को इस तरह से सख्त सजा दी जाए कि दूसरा कोई इलेक्शन कमीशन आकर के धांधली ना करे। हमको अच्छा, सिर्फ ये बताइए, हाँ यहाँ पर ये बात कि जो वोट चोरी का आरोप लगाया है राहुल गांधी ने, क्या वो सही है या गलत है? आप ये बस बताइए।
वोट चोरी का जो उन्होंने आरोप लगाया, एज ए एडवोकेट मैं एक ही बात बोलूँगा, उनको अपने विटनेसेस और अपने फुल प्रूफ एविडेंसेस सामने लाने चाहिए और ला करके उस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर ये चीज़ बीजेपी कर रही है, अगर ये चीज़ कांग्रेस अपने स्टेट में कर रही है, अगर ये चीज़ समाजवादी पार्टी कर रही है या ममता बनर्जी कोई भी कर रहे हैं, तो किसी का वोट धोखे से खा लेना या चुरा लेना ये भी बेईमानी है और हमारे देश में बेईमानों को जगह नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ जो है ना, जहाँ पर भी मोदी शासक स्टेट है, अगर वहाँ की बात करेंगे तो उनको ये देखना होगा कि अगर वो किसी पे उंगली उठाएंगे तो 3 उंगलियाँ उनकी तरफ है। मैं फिर पूछ रहा हूँ राहुल गांधी जी से, आपको मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, आपकी पार्टी ने जिसकी वजह से डाउनफॉल देखा है, एमआईएम की वजह से, आपने आज तक असद अवैसी की जो इलीगल एसेट्स जो उन्होंने बनाए हैं, वक्फ बोर्ड को खाया है, उस पर कभी आपने जो एक्शन नहीं लिया। क्यों, क्या कारण है इसका? आपकी पार्टी का डाउनफॉल एआईएमआईएम से हुआ, लेकिन फिर भी आप जो है ना, कांग्रेस पार्टी हैदराबाद में, तेलंगाना में फिर एक बार एमआईएम के साथ सिर्फ पैसे के लिए और अपनी सत्ता के लिए मिल गई है। ये क्या है? डर्टी पॉलिटिक्स है। आप खुल के दुश्मन बनिए ना, आप बोलिए मुसलमानों को हम सीट नहीं देंगे, हमको ये कबूल है, हमको खुला दुश्मन कबूल है, लेकिन दोस्ती के नाम पे जो ना धोखेबाज कबूल नहीं है। क्या आपके हिसाब से राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ओह माय गॉड, क्या बोल दिया बहन आपने। राहुल गांधी जी, यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग बट यू आर टोटली अनफिट फॉर इंडियन पॉलिटिक्स। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, आप लोगों से सवाल करना चाहेंगे। वोट चोरी को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पार्टीज़ के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बट इलेक्शन कमीशन पे तो मुझे ट्रस्ट है कि वोट हमारा सारा पार्शियल होता है, सॉरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है बिल्कुल। सो आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल है इन केस ऑफ कनेक्ट सिनेरियो। ईवीएम के बारे में भी काफ़ी आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी ने, उस पर क्या कुछ कहिएगा? क्या ईवीएम जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, या फिर डेमोक्रेसी जिस तरीके से बात करते हैं कि खतरे में है, क्या कुछ लगता है आपको? बट सेम ईवीएम से वोट भी तो उनको पड़ते हैं ना, तो वो जीतते हैं तो भी तो ट्रांसपेरेंट रहता ही है। तो देखिए जनता खुलकर बोल रही है, अब जनता की राय ले लेते हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। वोट चोरी का ये तुमने क्या बताया? आपका वोट चोरी हुआ या नहीं? नहीं नहीं, मेरा वोट चोरी नहीं हुआ। वोट चोरी नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये जब नहीं जीतते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि वोट चोरी हुआ। ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो कहती है वही इलेक्शन कमीशन करता है, इस पर क्या कहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी जो अपना इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में, दे आर डूइंग वेरी वेल, और क्या नाम है, वो इंडिविजुअल है, तो उसमें इंस्टीट्यूशंस में अपने को किसी का, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं, चाहे वो मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का इंस्टीट्यूशन हो। ये गलत है, और कुछ हो रहा होगा उसका पता नहीं, लेकिन ये गलत आरोप है। जी बिल्कुल। देखिए माता जी, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। आपका भी वोट चोरी हुआ? नहीं हुआ? अच्छा, इनका नहीं हुआ। तो देखिए और भी लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप लोग वोट देते हैं कि नहीं? नहीं देते हम। नहीं देते। आपको लगता है कि देश में वोट चोरी हो रहा है? चोरी तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? उसका पीछे सिस्टम होता है ना, वो एकदम कड़क है। ठीक है। आप क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं। तो देखिए जनता की ये राय है, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, और वो लगातार वीडियो भी जारी कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें एक पुलिस वाला कहता है कि बाबू साहब मेरा वोट चोरी हो गया, और फिर पुलिस वाला कहता है अरे मेरा भी वोट चोरी नहीं हो गया। इस तरीके के अब जो वीडियो बनाकर राहुल गांधी के द्वारा डाला जा रहा है और जनता को अवेयर करने की कोशिश की जा रही है कि आपके साथ घोटाला हो रहा है, चोरी चोरी चुपके चुपके अब बहुत हुआ, जनता जाग चुकी है। क्या वाकई में जनता जाग चुकी है या आप जाग चुके हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।